इमरान रियाज खान जो एक सहाफ़ी हैं, आपके दौर में उनको जो है वो हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार हुए और अब वो बाजियाब, सियालकोट पुलिस कह रही है बाजियाब हो गए हैं। अब आपके दौर में ये जब गए थे तो ये कहाँ गए थे, ये कहाँ पे गिरफ्तार थे और अब जाके इनकी बाजियाबी हो गई है, तो इनके बारे में तो कुछ बताइए कि ये किसकी तहवील में थे। देखें, उस वक्त जब ये अगवा हुए हैं या रूपोश हुए हैं, गायब हुए हैं, उस वक्त इनके लवाकीन के साथ हमने राब्ते की कोशिश की, वो राब्ता नहीं करते थे। फिर उसके बाद हमने अपने तौर पे मालूम किया तो इनके जो दोस्त थे, जो इनके बही खा थे, उन्होंने कहा कि ये बाहर जाने की कोशिश में वहाँ सियालकोट एयरपोर्ट से इन्होंने कोई वहाँ पे बंदोबस्त किया था कि ये वहाँ से जो है वो निकल जाएंगे। ठीक। तो उसी कोशिश में जो है ये फिर गायब हो गए। अब इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि इन्होंने कोई दरख्वास्त तक नहीं दी। हाँ साहब, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सर पिटीशन चल रही थी, वो वहाँ पे पिटीशन चल रही थी। लेकिन अगर हम इनसे पूछते थे कि भाई आप आएँ, आगे बयान दें, बताएं कि वो लाहौर से सियालकोट कैसे गए, सियालकोट से वो फिर कहाँ पे थे, किस जगह पे जो है वो उनको जो है वो आखिर जब ये सियालकोट गए तो अकेले तो नहीं गए ना, घर से छुप के तो नहीं गए। आईजी पंजाब इनकी फैमिली के साथ राब्ते में रहे हैं, इनके वकील के साथ राब्ते में रहे हैं। अब वो जब वापस आए हैं उनकी तो हालत देखने वाली है, उनकी मतलब पसलियाँ निकली हुई हैं, बाल सारे सफ़ेद हो गए, 22 किलो वजन उनका कम हो गया। कुछ पता ही नहीं है कि एक शख्स किधर गया। ये कैसी लॉलेसनेस है इस मुल्क के अंदर। नहीं तो उसे नहीं पता, वो क्यों नहीं बता रहा वो कि कहाँ पे था वो। सर यही तो वो टेरर है, यही तो वो खौफ है जो पैदा हो चुका है पिछले 2 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर, के जो लोग लापता होते हैं वो बता भी नहीं सकते कि उनको उठा के कौन लेकर गया था। तो फिर आप मुझे बताएं कि जब हमारे साथ ये सारा सलूक होता रहा तो फिर हम तो बताते रहे हैं ना। राणा साहब आपको तो जिस तरह वो गलत था ना, राणा साहब वो गलत नहीं हुआ तो नहीं, फिर नहीं बात ये है कि फिर जुर्रत पैदा करें ना, फिर सिर्फ बातें ही ना करें, फिर हिम्मत करें, बताएं। तो यानी इमरान जब मेरे ऊपर नहीं, सुन लें ना, नहीं सुन लें, जब मेरे ऊपर खान साहब टॉर्चर हुआ था तो मैंने अगले दिन हॉस्पिटल में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था ना। आपकी गिरफ्तारी डाली गई थी ना राणा साहब, आपकी गिरफ्तारी डली हुई थी कागज के ऊपर, नहीं डाली थी, वो नहीं डाली थी। अच्छा, वो मेरे भाई नहीं डाली थी। मैं बात कर रहा हूँ 2002-03 की। वो तो मुशर्रफ साहब का दौर था ना, मैं तो जिसका भी दौर, इमरान खान साहब के दौर में सुन लेना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं सुन लेना, तो फिर अब अपना जब ये अब मुझे वो हीरोइन के केस में गिरफ्तार किया था जी, तो अगले दिन जब पेश किया था जी, तो मैंने वहाँ पे सारी बात की थी ना। हाँ। मुझे भी उस वक्त मेरे वकला ने मशवरा दिया था कि खामोश हो जाएं, इस केस में आपको इन्होंने ट्रायल करके दो तीन गवाह हैं सिर्फ, और इन्होंने दूसरी या तीसरी तरीक पे आपको सजाए मौत दे देनी है। बस अब आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, ठीक है, तो आप बात ना करें कोई भी। हाँ। मैंने कहा कि नहीं, जो सच है, जो बात है वो मैंने करनी है, ठीक है, जो सज़ा इन्होंने देनी है वो दे दें। अच्छा, तो मामला ये है कि अगर किसी के पास कोई बात है तो वो बात करे, अगर नहीं करनी तो फिर आराम से बैठे। राणा साहब ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हो है ना कि आप लीडर एक शख्स गायब हो जाए उसी को कहें तो बोलता क्यों नहीं है। बात ये है कि आपकी गिरफ्तारी तो डाल दी गई थी ना, यहाँ तो लोगों का पता ही नहीं, गिरफ्तारी डाल ही नहीं रही। नहीं, मामला ये है कि वो जहाँ का चौकीदार था, हाँ, समझो कि नहीं, तो वो अपने मालिक से कहे कि चौकीदार को बरामद करवा दें, चौकीदार का पता करें किधर है चौकीदार। यानी इन लोगों की वो बातें सुने। और आज अजीब जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जी उनको जो है वो ये मामला हो गया, वो मामला हो गया। देखें, बात ये है कि अगर किसी ने बात करनी है तो बिल्कुल वो बात करे और उस बात को आप भी आगे लेके चलें, जो बात सही होगी उसको हम भी तस्लीम करेंगे। तो लेकिन इन लोगों का जी, जो इनका अपना किरदार है